हाय स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जय प्रक्रम के बारे में। हम लोग क्या है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जय प्रक्रम क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो जय प्रक्रम क्या है? तो जय प्रक्रम का मतलब होता क्या है, जब कोई भी प्राणी अपने जीवन को सुचारू रूप से पृथ्वी पर चलाने के लिए जिस भी प्रकार के जैव प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है या व्यवस्थित करता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैसे कोई भी प्राणी जैसे उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, जनन, गमन, संवहन, जिस भी प्रकार के क्या प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। या हम ऐसी भी कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए क्या करता है, प्रमाण प्रदर्शित करता है। जैसे कि कोई भी प्राणी जब जिंदा रहेगा तभी शोषण करेगा, उसमें स्वतः वृद्धि होगी। जब कोई भी प्राणी होगा तो उसमें स्वतः वृद्धियां पाई जाती हैं तो जीवित होती है, और मृत वस्तु में स्वतः वृद्धियां मैक्सिमम नहीं होती हैं, तो जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम का मतलब है, जैव प्रक्रम का मतलब होता है उन सभी प्रतिक्रियाओं से होती है जिसे प्राणी व्यवस्थित करते हुए पृथ्वी पर क्या करता है, अपने जीवन को क्या करता है, सुचारू रूप से चलाने का क्या करता है, उसको कार्य करता है। जब जीवित रहेगा तभी वो क्या करता है, पृथ्वी पर अपनी जीवन की क्या करेगा, निरंतरता को बनाए रखेगा। मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कि प्राणी अपने जीवन को क्या है पृथ्वी व्यवस्थित करेगा तो संघर्ष भी करता है। जैसे मानव के लिए लीजिए, तो मानव क्या करता है, जैसे पृथ्वी पर जीने रहने के लिए क्या करेगा, जैसे कृषि करता है, फिर इसके बाद श्वसन, पाचन और शोषण, या क्या अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करता रहता है। तो कोई भी प्राणी है संसार में यदि उसको जीवित रहना है तो उसको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे डेली के क्या है दिनचर्या को क्या करता है, वो दर्शाता रहता है। प्रतिदिन दिनचर्या जैसे उत्सर्जन, पाचन और शोषण क्या करते हैं, सारी चीजों को क्या करते हैं, वो दर्शाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, यह हम अथवा कह सकते हैं कि प्राणी पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अपनी सभी जैव प्रक्रियाओं को क्या करता है, व्यवस्थित करने का काम करते हैं। ठीक है, उसे क्या करते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम और आगे जाते हैं कि आखिर क्या है जो जैव प्रक्रम होती है, आखिर वो होता क्या है। तो जैव प्रक्रम के क्या है, अनेकों क्या भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि प्राणी क्या करेगा, गमन को दर्शाता है। ठीक है, फिर प्राणी क्या करेगा, श्वसन को दर्शाते हैं। गमन का मतलब होता है क्या है, चेंज द प्लेस। जैसे कोई भी प्राणी है एक ही स्थान से दूसरे स्थान क्या होते हैं, वो जाते रहते हैं। जैसे कोई भी प्राणी अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए क्या करेगा, एक ही स्थान से दूसरे स्थान क्या आते हैं, वो आते जाते रहते हैं। फिर श्वसन क्या है, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें से प्राणी क्या करेगा, प्राणी भोजन से क्या प्राप्त करते हैं, प्राणी भोजन से क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो श्वसन का मतलब होता है प्राणी भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करता है, उसे श्वसन कहा जाता है। और श्वसन दो प्रकार के होते हैं, आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन होते हैं, जो हम लोग आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सेकंड होता है पाचन होता है। तो पाचन का मतलब होता है क्या है, पाचन विशेषता क्या है, ठोस से भोजन का किससे होता जाना, सरल में परिवर्तित हो जाना, उसे क्या करते हैं, उसे पाचन कहा जाता है। पाचन का मतलब ठोस पदार्थ से सरल में परिवर्तित होना, उसे पाचन कहा जाता है। फिर सेकंड होती है उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन का मतलब सरल, जो शरीर में जो क्या अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको शरीर से बाहर निकाल देना, उसे क्या बोलेंगे, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। फिर इसके बाद प्राणी अन्य प्रतिक्रियाएं भी क्या करती हैं, वो दर्शाती रहती हैं। फिर इसका वृद्धि होता है। तो जो जीवित प्राणी होते हैं इसमें क्या है, इनमें स्वतः वृद्धि पाई जाती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या जब पैदा होते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी वृद्धि होती रहती है। या हम एक छोटे से पौधे को ले सकते हैं, जैसे हम आम का ही पौधा ले सकते हैं। जैसे आम का पौधा है, छोटा होता है, उसको लगाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या है उसमें क्रमिक वृद्धि होती जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो निर्जीव चीजें होती हैं इनमें मैक्सिमम क्या होती है, स्वतः इनमें वृद्धियां नहीं होती हैं, इनमें किसी के कारण के द्वारा वृद्धि होती है। लेकिन जो जीवित प्राणी होते हैं इनमें स्वतः वृद्धि पाई जाती है। जैसे हमें कोई चोट लगा और चोट धीरे धीरे क्या है स्वतः ठीक हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो स्वतः वृद्धि के अंतर्गत आती है। फिर इसका क्या है, श्वासोच्छ्वास होता है। श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या है, सांस लेना
सांस लेना और क्या है सांस छोड़ना। तो जिससे क्या है श्वसन मतलब श्वास मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना होता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको श्वास कहा जाता है। ठीक है। फिर सेकंड होता है क्या संवहन होता है। संवहन का मतलब ये है जैसे हम लोग जैसे प्राणी है या जो भी है, जैसे कोई वाहन हम ले सकते हैं, तो वाहन क्या करती है किसी दूसरे स्थान से किसी भी मटेरियल्स को उठाती है और दूसरे स्थान उसको क्या रिप्लेस कर देती है। तो ऐसे ही जैसे हम फूड हम खाएं तो हमारे बॉडी से फूड गया या भोजन गया तो पचने के बाद वो क्या है ब्लड के माध्यम से या लसिका के माध्यम से किसी भी माध्यम से हमारे बॉडी में क्या होता है एक स्थान से क्या है दूसरे स्थान पहुंचता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना उसे क्या बोलते हैं, उसे संवहन कहा जाता है। फिर इसका नेक्स्ट आते हैं जनन आते हैं। तो जनन का मतलब होता है क्या है प्राणी अपनी संख्या में वृद्धि करना। जनन का मतलब संख्या में वृद्धि, मतलब कि क्या है प्राणी अपनी संख्या में क्या करता है वृद्धि करता है, मतलब इस पृथ्वी पर अपनी क्या है जाति को बनाए रखना, उसे क्या कहा जाता है, उसे जनन प्रक्रिया कहा जाता है। और हम आगे पढ़ेंगे तो ये जो जैव प्रक्रम होता है, तो जैव प्रक्रम के कितने भाग होते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को बांटा गया क्या है अपचयी प्रक्रिया कहा गया, दूसरे को उपचयी प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। हम आते हैं क्या है जैव प्रक्रम के भाग पढ़ते हैं। तो जैव प्रक्रम के जो भाग होते हैं इसको क्या है निम्न कितने भागों में बांटा गया है, इसको निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर फर्स्ट होता है क्या है उपचय विक्रिया, दूसरा क्या होता है अपचय विक्रिया होती है। अपचय और उपचय, उपचय और अपचय ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है कंप्लीट होती है, दूसरी क्या है पाचन के द्वारा क्या है कंप्लीट किया जाता है। तो एक में हम कर सकते हैं जैसे हम आते हैं क्या उपचय करते हैं। तो उपचय क्या होता है, उपचय वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा जो सरल कार्बनिक पदार्थ होगा वो उसमें परिवर्तित हो जाएगी, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ में क्या रहती है वो परिवर्तित हो जाती है, उसका संश्लेषण कर लिया जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे उपचयी विक्रिया कहा जाता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण आता है। ठीक है। तो क्या होता है अब उपचय क्या है, तो उपचय ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे या क्या क्रमिक के द्वारा या क्रमिक परिवर्तन के द्वारा उनका क्या होता है ठोस में परिवर्तन हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे हम इसे आगे हम समझ सकते हैं, जैसे हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या था सरल कार्बनिक पदार्थ था, सरल कार्बनिक पदार्थ का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हो गया ठोस कार्बनिक पदार्थ में क्या हो गया परिवर्तित हो गया। अब तो और से जानते हैं जो ठोस कार्बनिक पदार्थ जो क्या जो प्लांट था, तो प्लांट क्या करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कहते हैं वो क्या करते हैं वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास एक प्लांट है, तो प्लांट करता क्या इसके पास एक पत्ती है या तना है और इसके पास क्या है एक जड़ें होती हैं। तो जब जड़ होता है तो यहाँ से क्या है एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे वातावरण से ये अवशोषित कर लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके बाद क्या करता है सूर्य की प्रकाश होनी चाहिए उसके लिए। फिर इसके बाद क्या है जो मृदा से क्या लेता है ये लेगा क्या है खनिज पदार्थ प्लस क्या लेते हैं ये जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो खनिज पदार्थ जल का अवशोषण मृदा से करेंगे और क्या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं स्वयं कर लेते थे। जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं ये सरल कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं ये ठोस कार्बनिक पदार्थ में क्या करते हैं वो परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हो गया सरल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण हुआ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और किस में बदल गए ठोस कार्बनिक पदार्थ में क्या परिवर्तित हो गए। और हम यह कह सकते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा हमने जो पढ़ा क्या जो जैव प्रक्रम
जो हमने जय प्रक्रम पढ़ा है, जय प्रक्रम शब्द का प्रयोग सबसे पहले, जय प्रक्रम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने यूज किया था? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने अपनी बुक में हिस्टोरिया एनिमेलिया में किया था। उन्होंने उनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी उनके समय में, जिसके बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलिया उनके बुक का नाम था। उन्होंने अपनी हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक बुक में उन्होंने क्या किया था? जय प्रक्रम शब्द का क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने उपयोग किया था। ठीक है, इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान का इन्हें क्या है? फादर कहा जाता है। फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या है? बहुत सारी चीजों का किया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है और वर्गीकरण में मैक्सिमम इन्होंने सभी प्राणियों का किया है, इन्होंने स्टडी किया है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने किया है? तो प्रकाश संश्लेषण की खोज जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक किया है। जैन इंजन हाउस नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज किया है? प्रकाश संश्लेषण की खोज किया है। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था, समझाया था। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, हम पढ़ते हैं क्या है? अपचय विक्रिया पढ़ते हैं। अपचय क्या है? तो अपचय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है? ठोस कार्बनिक पदार्थ टूट कर किसमें परिवर्तित हो गया? वो सरल में परिवर्तित हो गए। तो हम कह सकते हैं कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? कोई भी क्या है? ठोस कार्बनिक पदार्थ क्या होती है? सरल में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं? उसी को हम अपचय कर सकते हैं। तो अपचय क्या है? तो अपचय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस कार्बनिक पदार्थ किसमें बदल गया? टूट करके सरल में परिवर्तित हो गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम पाचन के नाम से क्या है? हम जान सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें क्या है? ठोस कार्बनिक पदार्थ का ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेक डाउन मतलब टूट गए वो। और जब टूटा तो टूटना किसमें होता है? पाचन तंत्र में होती है। और टूट के किसमें बदल गया? वो सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो गया। और आवश्यकता अनुसार कोशिकाएं क्या करती हैं? उसको अवशोषित करती रहती हैं और उसको क्या है? सुचारू रूप से मेंटेन करती रहती हैं। तो पाचन तंत्र के द्वारा ही क्या होता है? प्राणी ऊर्जा का क्या करते हैं? भरपूर उपयोग करते हैं अपने शरीर के लिए। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और क्या है? सब्सक्राइब करना ना भूलें।